गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे कि आंटी ने बोला कि पता नहीं कौन सा कर्म कब हमें कहाँ ले जाता है, कैसे कटवाते हैं गुरुजी। कई बार ड्रीम में आके ही कई ऐसे दर्शन दिखा देते हैं गुरुजी कि लगता नहीं है कि मतलब इस इंसान को हम जानते भी होंगे और वो हमें दिखाई दे जाता है। और गुरुजी की लीला अपरंपार है। जैसे आंटी ने बोला कि जुड़ना है, बस जुड़ जाइए। कहीं भी आपको मौका मिले सत्संग में जाने का, ज़रूर जाओ। ये मत सोचो ये किसका घर है, किसने बुलाया नहीं बुलाया। बहुत सारी संगत मुझे बोलती है आंटी आप हमें मैसेज नहीं करते हो, आपके घर में सत्संग होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ भाई एक दो ग्रुप में मैं हूँ, मैं वहाँ डाल देती हूँ, मुझे इतना नहीं ध्यान रहता। इतने कम से कम 8-9 हज़ार मेरे पास नंबर हैं, तो मुझे नहीं पता, इतना याद भी नहीं रहता कौन कहाँ रहता है। नाम से तो नहीं बुला सकती, पर आपको कभी भी मैसेज मिले तब आ जाया करो। कोई कहता है वहाँ आपकी सेवा थी, बुला लेते, तो मैं कहती हूँ मुझे कहाँ याद रहता है कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये मालिक अपने आप सेवा लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सत्संग सुनाती हूँ। अभी परसों का अमृत वेला कर रही थी मैं घर में, अंकल और मैं। और कई बार क्या होता है कि हमारी लिव लग जाती है। जिसके ऊपर आज आपने सुना कि लिव कैसे लगती है। कृपा कर बनवारिया साची लिवै बिन दे निमानी लिवै बाजो, क्या करे बेचारिया। वो बेचारी किसको कहा गया? आत्मा को कहा गया, जिसकी कभी भी लिव लगती ही नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि अगर आपकी 5 मिनट के लिए भी अगर लिव लग जाती है, तो ये मेरे से मैसेज गुरुजी ने आज से 5-6 साल पहले लिखवाया था। मैं थोड़े दिन पहले एक अपनी पुरानी मुझे डायरी मिली, जिसमें जब मैं लिखती थी और यूट्यूब पे डालती थी, तब मैं ऐसे नहीं कभी भी लाइव बैठती थी। और वो मेरे को डायरी मिली, तो मैंने वो मैसेज पढ़ा। पता नहीं, कहते हैं गुरुजी कई बार पढ़वा के वो सपने में आ जाते हैं, कोई चीज़ होती है। तो उसमें यही लिखा था कि जब हमारी लिव लग जाती है ना, तो गुरुजी महाराज हमें ट्रांस में ले जाते हैं। हमें नहीं पता होता, हम अगर सो भी गए, अगर हमारी एक्चुअल में अगर हमारे को एक नींद की झपकी आ गई ना, और हमारी लिव लगी हुई है और हमारे अंदर वो मंत्र जाप या वो शब्द चल रहा है जो भूल नहीं रहे। क्योंकि जब लिव लगती है तो जैसे ही वो शब्द ख़त्म होता है तो मेरी आँख एकदम से खुल जाती है, तो मैं दूसरा लगाने के लिए, मतलब जैसे उसको जाप है, तो इसका मतलब मैं लिव में थी। तो उस दिन यही हुआ कि मेरी एक 5 मिनट के लिए मेरी लिव लगी। और मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं एक बहुत ही छोटे से घर में रहती हूँ। एक कमरे का एक घर है, कोई स्लम एरिया में, जैसे जे कॉलोनी होती है इस टाइप का। एक ही कमरा है उसके अंदर, उसी में मेरी किचन है, उसी में एक डबल बेड लगा हुआ है। और मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पे, कोई भी नहीं रहता मेरे साथ में। और सामने एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है और एक स्टीरियो लगा है, और मैं वहाँ पे अमृत वेला कर रही हूँ। तो मैं वहीं बेड पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि बेड के पास इतनी जगह भी नहीं है कि मैं नीचे बैठ सकूँ। और इधर एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, कोई गद्दी नहीं, कुछ नहीं है। तो अचानक से मुझे गर्मी लगती है, तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ अपना। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो समझ लो 10 फुट की भी गली नहीं है, बिल्कुल आमने सामने जैसे घर होते हैं, बिल्कुल सामने दरवाज़ा उनका खुलता है, इधर मेरा खुलता है। और सुबह 5 बजे का टाइम है। तो इतने में देखती हूँ कि ना एक लड़का यंग सा आ जाता है, दरवाजे से झांक के देखता है कि ये क्या चल रहा है। तो मैं उसे कहती हूँ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो कहता है अच्छा आता हूँ। इतने में वो अपने घर के सारे लोगों को बुला के ले आता है, अपनी बहन, अपनी मम्मी, बहन का बच्चा, और बड़े सारे उसके घर के जितने 8-10 लोग थे सब आ गए। अब मैं बेड से उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बेड ही होता है वहाँ बैठने के लिए। तो उनको बोलती हूँ आ जाओ आप बेड पे बैठ जाओ, और मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर करते करते वो सारे जिन्हें आके बेड पे बैठ जाते हैं। कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा अमृत वेला चल रहा है, आप बैठ जाओ। मैं गली में निकल जाती हूँ, बाहर खड़ी रहती हूँ, मेरे लिए बैठने की जगह ही नहीं बची है। फिर जैसे ही पाठ ख़त्म होता है तो वो मुझे पूछते हैं कि ये क्या था, कैसे, ये आप रोज़ आना करते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं हम रोज़ आ जाएं? तो मैं उनको एज़ यूजुअल बोलती हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ तो संडे संडे ही संगत आती है। तो मेरे को ये भी नहीं पता होता कि उस घर में संगत आती है नहीं आती। मैंने कहा पर आप आ जाया करो। कहते मैं बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उनको मैं थोड़ा गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तो वो बताते हैं कि हम बड़े परेशान थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो आज हमें बहुत शांति और सुकून मिला है। तो मैं बड़ा थैंक यू करती हूँ गुरुजी का। और फिर एकदम से मेरी आँख खुलती है, तो मुझे अपना वही रात को जो मैंने मैसेज पढ़ा था पुराना, कि उसमें गुरुजी ने बहुत साल पहले ये लिखवाया था कि तुम्हारे ज़रिए मैं पता नहीं कौन कौन सी संगत को ब्लेस कर रहा होता हूँ। अगर तुम किसी सत्संग में बैठ के तुम्हारी लिव लग गई और तुम अपने लिए वहाँ कुछ भी नहीं मांग रहे हो, और तुम्हें एकदम स्वप्न में, ड्रीम में कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसको तुम जानते भी नहीं हो, कभी एक बार तुम मिले हो, ये वो बहुत परेशान है, इट मीन्स गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया, उसको ब्लेसिंग दे दी। अब मैंने कहा गुरुजी ये ऐसा कौन सा घर था? मैं तो देखे दिखाए से लग रहे हैं, पर है कौन? आपने पूरे परिवार को ही जोड़ दिया, अमृत वेले से पूरे परिवार को आपने ब्लेस कर दिया। क्योंकि 4-5 साल पहले हम बहुत जाते थे नांगलोई में, जहांगीरपुरी में, ऐसे ही छोटे छोटे जो एक कमरे घर होते हैं, वो सब गुरुजी ने याद दिलाया।
फिर गुरुजी ने यही थॉट दिया कि बहुत जल्दी स्लम एरिया में ही एक सत्संग होगा जहाँ पे तुम मेरी बहुत ज़रूरत है, गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे कोई है बहुत कष्ट में। तो ये थॉट्स ना कभी कभी गुरुजी दे देते हैं, पर हम शेयर नहीं ज़्यादा करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इसका नाम नहीं पता होता। पर हाँ, अगर किसी को कोई ये मैसेज मिलता है, बहुत लोग बोलते भी हैं हमें सत्संग करने के लिए, और हम जाते भी हैं, वहाँ भी निष्काम सेवा करते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी अब जल्दी जल्दी ना मेरे से ये सेवा लेके इस काम को आप संपूर्ण कर देना, क्योंकि गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है। और हमेशा मैंने देखा है कि महासमाधि दिवस जब भी गुरुजी का आता है, गुरुजी का बर्थडे आता है, गुरुजी मुझे ड्रीम में नहीं आते। गुरुजी का महासमाधि दिवस आता है, मुझे 2-3 सपने तो जरूर आते हैं उस महीने में। कभी आता है अमृत वेले में अमृत वेला हो रहा है, कभी आता है मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, कभी आता है मैं बड़े मंदिर हूँ। तो वो कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग होती है और वो ब्लेस कर रहे होते हैं। हमेशा हम अपने लिए सिर्फ ब्लेसिंग नहीं मांग सकते। हम सोचें आज हम अमृत वेला कर रहे हैं तो हमें ही सिर्फ सुख मिले या हमारी इच्छाएं पूरी हों। आपको कोई इंसान दिख गया, आप उसके लिए ब्लेसिंग मांगो कि इसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं तो रोज़ कर ही रहा हूँ, एक दिन अगर मैं अपने लिए नहीं भी मांगूंगा तो क्या हो गया, आज उसके लिए मांग लो, पता नहीं उसको उनके परिवार को कितनी ज़रूरत होगी। तो ऐसे गुरुजी बहुत बारी ड्रीम में आते हैं। और जैसे आंटी ने बोला कि बहुत हम इमोशनल हो जाते हैं कि वाकई में। और आज एक और बात थी कि प्लेलिस्ट में वो बधाइयाँ वाला भजन नहीं था जब मैंने आंटी की बनाई। तो जैसे ही वो चला तो मैंने कहा अरे आज तो बेटे के इनके 94% नंबर आए हैं। और गुरुजी ने पहले, हम महासमाधि दिवस में ना कोई केक कटिंग करते हैं जब तक 31 मई नहीं आ जाता, मैं अपनी बात कर रही हूँ जहाँ मेरी सेवा होती है, ना हम कोई डांस करते हैं, हम सिर्फ गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी की याद में हम बैठते हैं, गाने वाने भी गा लेते हैं जो उनको पसंद थे बैठ के, लेकिन कोई ऐसे नाच गाना नहीं। तो मैं सोच रही थी, मैं घर से जब आ रही थी कि अब आंटी के बेटे का रिजल्ट आया तो मैं कोई मुबारक तो नहीं चलाऊंगी, पर घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। उन्होंने बधाइयाँ चला दिया। और बधाइयाँ भी क्या चलाया, बधाइयाँ गुरसिखा नु मन बधाइयाँ। तो उन्होंने गुरसिखों की तरफ से आपको बधाई दे दी कि देखो बच्चे का रिजल्ट आया है, लो बधाई ले लो। सब जानते हैं गुरुजी, हम सोचते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चलाएंगे वो चलाएंगे, कुछ नहीं चलान देते, ये इनकी मर्जी है। और 3-4 दिन से ही चला रहे हैं ये वाला लेके प्यार आए सी। आप इसको दोबारा सुनना घर जाके, इसका एक एक शब्द सुनना कि गुरु हमें सिखाने क्या है, क्या हम वाकई में वो सीखे हैं। जब उन्होंने हमें कहा नीवे हो जाओ, हम नीवे हुए। जब उन्होंने कहा उन्होंने उसमें लाइन है कि मैनू तुसी बड़ा किया कि मेरे हुक्म ही चल, पर मैं नहीं चलिया। तुसी मैनू बड़ा समझाया पर मैंने मन मर्जी की। और हम आज भी मन मर्जियाँ करते हैं, बहुत मन मर्जी के मालिक हैं, मन मौजी हैं हम। पर गुरुजी फिर भी हमें ठीक कर रहे हैं, गुरुजी ने हमें अपना लिया है।